नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमेरिका के उस प्लान के बारे में जिसकी वजह से ईरान टेंशन में है। क्योंकि अमेरिका ने हूती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें हूती के 31 आतंकी मारे गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। हूती पर अमेरिका के हमले से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हूती के दिन अब खत्म होने वाले हैं, लेकिन संकट ईरान पर मंडराने लगा है। कैसे? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। आतंक के आखिरी किले के सर्वनाश का सच। आसमान से बमबारी, जमीन पर तबाही ही तबाही। एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और यमन में हूती के ठिकानों पर तबाही का मंजर था। अचानक अमेरिका की ओर से इतना विध्वंसक प्रहार होगा, इसकी उम्मीद हूती विद्रोहियों को भी नहीं थी। सात अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से लगातार मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी भड़की है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन शनिवार को हूती पर हुआ अटैक अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी था। लाल सागर में मौजूद एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस ट्रूमैन पर तैनात F-18 विमानों ने हमले को अंजाम दिया। इन विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और हूती के ठिकानों पर तबाही मचा दी। इतना ही नहीं, वर्कले क्लास डिस्ट्रॉयर से भी अमेरिका ने ताबड़तोड़ मिसाइलें लॉन्च की, जिससे हूती की कमर टूट गई। अमेरिका के हमले में हूती के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हूती के खिलाफ अमेरिका जब से ये ऑपरेशन चला रहा था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में मौजूद थे। मैसेज क्लियर था कि हूती को ऐसी चोट दो जिससे हूती ही नहीं, उसका आका ईरान भी कांप जाए। हुआ भी वैसा ही। हूती के ठिकानों की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ बारूदी दुर्गंध घुली है। हूती के ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद हूती को कड़ा और बड़ा संदेश भी दे दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा, हूती आतंकियों, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। अमेरिका तुम पर आसमान से ऐसी तबाही बरसाएगा जो पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप के इस ऐलान के बाद क्या ये क्लियर हो गया कि अब हूती के दिन पूरे हो गए हैं? एक एक डिटेल बताएंगे। अमेरिका हूती के खिलाफ कैसे रणनीति बना रहा है उसको भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए और समझ लीजिए कि जब अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति वॉर रूम में मौजूद रहते हैं और एक एक डिटेल को मॉनिटर पर देखते हैं, जैसा शनिवार के दिन ट्रंप ने हूती के हमले के दौरान किया। जब पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तब वॉर रूम में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मौजूद थे। ओसामा को मारने का लाइव वीडियो देखा था। अमेरिकी फौज ने जब इराक सीरिया बॉर्डर पर बगदादी को मारा था, तब डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में मौजूद थे और लाइव वीडियो देख रहे थे। बगदादी सीरिया के बारिशा में मारा गया था। जनवरी 2020 में जब ईरान का कमांडर कासिम सुलेमानी मारा गया था, तब भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में मौजूद थे। 2022 में जब अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी मारा गया,
तब भी वॉर रूम में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद थे। मतलब कि अमेरिका जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तब अमेरिकी राष्ट्रपति इस ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहते हैं। और अब हूती के खिलाफ जब अमेरिका ने हमला किया तब ट्रंप मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि अब हूती और उसके आका का भी वही हश्र होने वाला है जो बाकी आतंकवादी संगठनों का अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। हूती के खिलाफ अमेरिका क्यों एग्रेसिव है, पहले इसको भी समझ लीजिए। 2023 से अब तक हूती ने लाल सागर में कुल 319 जहाजों पर हमला किया है, जिसमें से 174 हमले लाल सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी युद्धपोत पर किए हैं, तो वहीं 145 अटैक कार्गो शिप पर किया है। बताया जा रहा है कि हूती ने करीब 4 महीने पहले लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को टारगेट किया था। अमेरिका का ये प्रहार उसी का बदला है। लेकिन अब ये एक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका हूती के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिससे लाल सागर में हूती के आतंक को खत्म किया जा सके। हिजबुल्लाह और हमास के विरुद्ध जो युद्ध था वो इजराइल के द्वारा लड़ा जा रहा था। अमेरिका उसे बैक कर रहा था और हूती आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई में अमेरिका ने अब एक लीड लेना शुरू किया है। और जाहिर है कि ये हूती आतंकियों के लिए एक क्लियर वार्निंग है कि यदि उन्होंने अपने आतंकी हमलों को नहीं रोका, अपने नकारात्मक मंसूबों पर, आतंकी मंसूबों पर लगाम नहीं लगाई, तो उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो सकता है। लाल सागर में हूती ने पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आतंक मचाया हुआ है। समंदर का ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए खतरनाक जगह बना हुआ है। हूती के आतंक की ये तस्वीर अभी भी दुनिया के जहन में ताज़ा है, जब हूती के विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था और हूती के आतंकियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। रेड सी हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। ये स्वेज नहर के जरिए यूरोप को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। इसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन है। लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10% कारोबार होता है। यही वजह है हूती अपने हमले से इस रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है। बीच में ये भी खबर आई थी कि चीन हथियारों से हूती की मदद कर रहा है, जिसके बदले हूती के आतंकी चीन के जहाजों को लाल सागर में सेफ पैसेज दे रहे हैं। लिहाजा अमेरिका ने अब हूती के समूल नाश का प्रण ले लिया है। समुद्र में तैनात अमेरिका के ये वो योद्धा है जो हूती के हौसले को लगातार पस्त कर रहे हैं। हूती के हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप को लाल सागर में तैनात किया है। ये वो योद्धा है जिस पर टॉमहॉक जैसी ताकतवर मिसाइलें तैनात हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लाल सागर से अमेरिका का ये जंगबाज टॉमहॉक मिसाइल की ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। लाल सागर में हूती ने आतंक मचा कर रखा हुआ, लिहाजा अमेरिका ईरान के इस मोहरे को तबाह करने के लिए लाल सागर में विध्वंसक महाबलियों को उतार चुका है।
लाल सागर में अमेरिकी योद्धा कौन कौन से, अब आप ये समझिए कि करके। सबसे पहले यूएसएस स्टाउट को उतारा गया है। इसके अलावा आप देखिए यूएसएस द सलीवान्स को भी उतारा गया है, तो वहीं यूएसएस जैसन दुनहाम को भी उतारा गया है, जो उसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, यूएसएस गेटिसबर्ग को भी यहां पर अमेरिकी योद्धा के रूप में उतारा गया, और यूएसएस हैरी एस ट्रूमान को भी उतारा गया है, जो उसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसमें F-18 हॉर्नॉट, F-18EF सुपर हॉर्नॉट जैसे कई घातक विमान शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर विध्वंसक मिसाइलें और तोप भी तैनात हैं, जिसमें हूती के हौसले पस्त होंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के इस मोहरे को ध्वस्त करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहले ईरान को कमजोर करना चाहता है और फिर ईरान पर प्रहार करेगा। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजरायल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। अब फाइनल प्रहार की बारी है। अमेरिका की घेराबंदी की वजह से हूती की सांसें फूल रही हैं, तो वहीं ईरान भी घबरा रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार करके ईरान और उसके मोहरे हूती के मंसूबे को ध्वस्त करना चाहता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस WSP एम्फीबियन शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, तो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान और उसके मोहरे हूती की घेराबंदी के लिए भेजा है। हूती के खिलाफ अमेरिका एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है, क्योंकि हूती की वजह से लाल सागर में आतंक फैला हुआ है। इसके साथ ही हूती पर अमेरिका का हमला ईरान को भी चेतावनी है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो लेटर लिखा था, समझौते की बात कही थी, ईरान उसको मानने को तैयार नहीं है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना नहीं चाहता है, लिहाजा ट्रंप ने लेटर में दूसरा विकल्प सैन्य हमले का दिया था, जिसके जवाब में IRGC के कमांडर ने क्लियर किया, अगर अमेरिका ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी तो परिणाम गंभीर होंगे। ईरान भी अमेरिका के ठिकानों पर सीधा हमला करेगा। खासकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो बेस है, उन पर ईरान हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इजराइल में बेस हैं सीरिया, तुर्की, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान में बेस हैं। तो सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के इन बेस पर हमला करेगा? ईरान अगर ऐसा करता है तो महायुद्ध होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो जानकार बताते हैं कि हूती पर अमेरिका हमला करके ईरान को डरा रहा है, और अगर मिडिल ईस्ट में हूती भी पिट गया तो ईरान के हौसले टूट जाएंगे। अमेरिका भी यही चाहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का फिलहाल एक ही एजेंडा है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। चाहे इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अगर अमेरिका इसी तरह से ईरान के खिलाफ एग्रेसिव रहा, इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट किया, तो इजराइल ही ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। तो सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने वाला है? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें